सो गाइस वेलकम बैक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि ये एपिसोड में 20 क्वेश्चन जो हमने टारगेट बना के रखा है वो 20 क्वेश्चन इजीली जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके और हम अपने माइंड को शार्पली यूज कर सके किसी भी कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फाबेट और कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग यूजिंग जावा। तो अच्छा, मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ होने वाला है, मे बी क्योंकि मैं इसमें थोड़े से कलेक्शन फ्रेमवर्क के टॉपिक यूज़ करने वाला हूँ या हैश मैप के टॉपिक यूज़ करने वाला हूँ। तो मे बी आपको थोड़ा सा इसमें टफ लगे, लेकिन इसमें परेशानी होने की बात नहीं है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखोगे तो आपका टॉपिक, कलेक्शन फ्रेमवर्क के कुछ टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, हैश मैप के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे एंड मे बी क्वेश्चंस भी आपके लिए ईजी हो जाएगा ये, ताकि आप ये क्वेश्चंस के लॉजिक आप पर्टिकुलर किसी और क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट कर सको, राइट। ओके। तो इसमें क्वेश्चन यह है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें अल्फाबेट या कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, मे बी आप लोगों में से कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरे या पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई अल्फाबेट या कोई कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार अकर कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो यहाँ ग्रूट जो लिखा हुआ है, तो ग्रूट एक क्या कोई पर्टिकुलर वर्ड है ना, तो इस वर्ड में ओ की फ्रीक्वेंसी 2 है। क्यों? क्योंकि ओ 2 बार यूज किया गया है। ठीक है। ओ की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग स्पेस, मतलब स्पेस को भी हम काउंट करेंगे, स्पेस की भी फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। एक्सक्लूडिंग स्पेस, स्पेस को हटाकर बाकी जितने कैरेक्टर यूज किए गए हैं उनकी हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे और अप्लाई करेंगे अपने अप्रोचेस को। ठीक है। ओके। सो नो प्रॉब्लम इन दिस। तो आ जाते हैं हम अपने पास, हाँ, अपने आईडी में। तो सबसे पहले हमने एक क्लास लिया है, टेस्ट नेम का एक क्लास लिया है, उसके अंदर एक मेन मेथड लेके रखा है। उसके अंदर हमने एक यहाँ पे अपना एक स्ट्रिंग लेके रखा है, जिसमें स्ट्रिंग में हमने एक सेंटेंस ले लिया है। इस सेंटेंस में जितने भी कैरेक्टर यूज किए गए हैं उन सारे कैरेक्टर्स के हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। ठीक है। ओके। नो प्रॉब्लम। और लॉजिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे हैश मैप से। ठीक है। तो हैश मैप से मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ, आप लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क अच्छे से पढ़े होंगे, हैश मैप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, एज्यूम करके चल रहा हूँ, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो हैश मैप के लिए पहले हम यहाँ पे एक हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हैश मैप एंड इसको, इसमें इसका जेनर हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कैरेक्टर। फर्स्ट जेनर होगा इसका कैरेक्टर एंड देन सेकेंड वन जेनर होगा इसका इंटीजर। पहले मैंने इसका पहला जेनर इसका कैरेक्टर एंड द सेकेंड जेनर इसका इंटीजर क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हैश मैप जो होती है की वैल्यू में, की वैल्यू के पेयर में काम करती है। एक की होता है हैश मैप में, एक की होता है, एक वैल्यू होती है, उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहाँ पे की क्या है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ये सारे कैरेक्टर हैं। इनको जब हम रीड करेंगे तो वन बाय वन उनकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी इंटीजर में होगी। वो एक बार अकर कर रहा है या 2 बार अकर कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंड जनरल इंटीजर लेके रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे एंड ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैप नेम दे दिया। ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ मैप नेम दे दिया, न्यू कीवर्ड एंड हैश मैप सिंपली। ओके। नो प्रॉब्लम दिस। ठीक है। यहाँ पे हमारा हैश मैप का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है। यहाँ तक सिंपल है। ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, हमने कई वीडियो में ये बात करी है कि हमें कोई भी चीज अगर फाइंड करनी है किसी पर्टिकुलर चीज में, तो पहले उसे हमें रीड करना होता है। तो रीड करने के लिए हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी इस पूरे सेंटेंस को रीड करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट, और उसमें एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और उसको लेके जाएंगे इस सेंटेंस की लेंथ तक। ठीक है। जो भी इसकी लेंथ होगी, तो str डॉट लेंथ। ठीक है। str डॉट लेंथ एंड इसको एक एक करके इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट्स इट। ओके। तो हमने स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग को हमने पूरी तरीके से रीड कर लिया। ठीक है। इसको पूरी तरीके से रीड करेंगे। ओके। नाउ अब हम एक एक कैरेक्टर को रिट्रीव करेंगे, फेच करेंगे। तो कैरेक्टर को फेच करने के लिए हमने ऑलरेडी देख रखा है, कैरेक्टर ch इज इक्वल टू str डॉट कैर एट। ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आई दे देंगे। ठीक है। अगर i इक्वल टू 0 तो जीरोथ वैल्यू, जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू इटरेट होगी, कैरेक्टर इटरेट हो, सॉरी फेच होगा। i इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स वाली कैरेक्टर फेच होगा, लाइक ऐसे ही फेच होता जाएगा। ठीक है। टिल द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ, राइट। ओके। नाइस। ओके। सो जैसे कि हमने लास्ट वाले सेशन में हमने हैश सेट का यूज किया हुआ था। तो हैश सेट में हमने ऐड ऐड मेथड का यूज किया था किसी भी पर्टिकुलर
कैरेक्टर या फिर किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हैश सेट में ऐड करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे पुट का यूज होता है हैश मैप में, हैश मैप में किसी कैरेक्टर को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? मैप ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम मैप लेके रखा है। मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट। अब यहाँ पे हमें जो हमने कैरेक्टर यहाँ पे जो कैरेक्टर यहाँ पे फेच किया हुआ है वो कैरेक्टर हम यहाँ पे डालेंगे। और मैंने जबकि आपको बताया है कि हैश मैप की वैल्यू के पेयर में काम करता है, मतलब एक आपको की देना पड़ेगा, दूसरा आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम यहाँ पे वैल्यू कौन सी देंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें तो फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसीलिए हमने यहाँ पे हैश मैप का यूज किया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हैश मैप से इजी हो जाता है, क्योंकि ये की वैल्यू के पेयर में काम करता है, ठीक है। लाइक ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी एच दे दिया, जो भी यहाँ पे हम रिट्रीव होंगे, जो भी हम यहाँ पे फेच करेंगे कैरेक्टर, वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे आता है एक मेथड होता है गेट और डिफॉल्ट, ये एक मेथड होता है। गेट और डिफॉल्ट एक मेथड होता है, ठीक है। ये गेट और डिफॉल्ट एक मेथड होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लेता है और उसको उस पर्टिकुलर मैप में हमारा पर्टिकुलर मैप कौन सा है? मैप है। मैप नेम हमने दे के रखा है। तो मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, अब इसमें क्या करेगा? ये पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर लेगा और इस मैप में चेक करेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अब वो रिटर्न करेगा। ये इसका काम होता है। ये कितनी बार अकर कर रहा है वो चेक करके इसमें डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो कैरेक्टर देना पड़ेगा, जो कैरेक्टर रिट्रीव हमने फेच किया हुआ है, फेच किया हुआ कैरेक्टर यहाँ पे देंगे, और फिर इसे हम पूछेंगे कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, और इसके लिए हमें अपना बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी 0, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे अब आप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि गेट और डिफॉल्ट का क्या काम होता है। तो यहाँ पे फिर से एक बार समझते हैं, गेट और डिफॉल्ट का काम क्या होता है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर उठाता है और उसे मैच करता है किसी पर्टिकुलर मैप में, जो आपने पर्टिकुलर मैप बना के रखा है उस मैप में मैच करेगा कि वो कितनी बार वो पर्टिकुलर कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी 0 दे के रखी है, ठीक है। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 दे के रखोगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट 1 दे दोगे तो सपोज अगर कोई कैरेक्टर एक बार एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो दो बार रिटर्न करेगा, ठीक है। दो रिटर्न करेगा, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 दे के रखी है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब मसला यहाँ पे ये है कि हमने पुट तो कर दिया, जो कैरेक्टर हमने फेच किया उस कैरेक्टर को हमने पुट कर दिया, इस मैप में डाल दिया, और साथ में उसकी वैल्यू भी दे दी। और वैल्यू हमने पहले फाइंड करी, उस कैरेक्टर की वैल्यू फाइंड करी गेट और डिफॉल्ट की मेथड की हेल्प से, फिर हमने उसमें पुट कर दी। अब यहाँ पे पहले सेमीकोलन लगा देते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हमें ये चीज और देखनी पड़ेगी कि क्या होगा कि पहला अल्फाबेट या पहला कैरेक्टर फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा, सपोज यहाँ एच आया, तो एच आया यहाँ पे, सी एच में क्या आ गया? एच आ गया। अब सी एच में एच आ गया, तो यहाँ मैप डॉट पुट हमने किया, मैप में सी एच पुट हो गया, सी एच में क्या है? एच है। अब उसकी वैल्यू कितनी पुट होगी? यहाँ पे हमने तो बाई डिफॉल्ट 0 दे के रखा है, बाई डिफॉल्ट हमने यहाँ पे 0 दे के रखा है। तो मैप डॉट ये वाली वैल्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट मेथड कॉल होगा। अब मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट मेथड कॉल होगा, तो यहाँ सी एच की वैल्यू क्या है? एच है, कैपिटल एच है, कॉमा यहाँ पे 0 है। ये चेक करेगा इस मैप में क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है? 0 है, तो ये 0 रिटर्न कर देगी। तो बाई बोले तो ये क्या रिटर्न करेगा? मैप डॉट पुट क्या रिटर्न करेगा? ये ऐसा बनेगा, मैप डॉट पुट अंदर कैपिटल एच कॉमा 0, मतलब कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये तो गड़बड़ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? +1 यूज करेंगे। अब क्या होगा? अब एच जो हमने यहाँ पे कैपिटल एच की फ्रीक्वेंसी 0 हम पा रहे थे, अब यहाँ पे हमें 1 मिलेगी। नेक्स्ट टाइम कभी एच और एक बार और यूज हुआ होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करेक्ट फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो इसलिए इस तरीके से हम ट्रेस करेंगे अपने लॉजिक, जो भी हम लॉजिक लगा रहे होते हैं उस लॉजिक को हम ट्रेस करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे +1 का यूज करेंगे, ठीक है।
ओके, वैल्यू में हमने +1 जोड़ दिया अपनी तरफ से। नाइस, ये हो गया। अब यहां पे हमारा काम खत्म हो गया। मेन लॉजिक है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, ये फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी, ये चीज हमें समझनी है। अगर ये चीज आप नहीं समझ रहे हो, ये चीज अगर मिस कर रहे हो, तो फिर यहां पे प्रॉब्लम है। ये चीज तो हम करते ही आए हैं, ये यहां तक तो हम करते ही आए हैं। हमने एक लूप चलाया, लूप में कैरेक्टर को फेच किया, करते आए हैं। फिर उस कैरेक्टर को हमें पुट करना है किसमें? मैप में। मैप क्या है? हमारा हैश मैप है। हैश मैप में पहला जनर क्या है? कैरेक्टर है। तो हमें यहाँ कैरेक्टर वैल्यू देना पड़ेगा पुट में, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है? इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इंटीजर वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी देनी है। तो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर हमें देनी है, तो हमें गेट और डिफॉल्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। गेट और डिफॉल्ट मेथड क्या काम होता है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को पर्टिकुलर मैप में मैच कराता है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के देता है हमें कि कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे 1 क्यों यूज किया? क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 देके रखा है, बाय डिफॉल्ट 0 देके रखा है। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसकी बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया है, अब हमें बस फेच करना है। हमें इस मैप में सारी फ्रीक्वेंसी, सारे कैरेक्टर आ चुके हैं। अब इस मैप को हमें फेच करना है, तो यहाँ पे हम एडवांस लूपिंग करेंगे, एडवांस इटरेशन का यूज करेंगे। तो एडवांस इटरेशन के लिए हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, ठीक है। वी आर यूजिंग फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप एग्जैक्टली। तो फॉर ईच लूप के लिए हम यहाँ पे सिंपल फॉर लगाएंगे, अंदर आएंगे, एंड देन यहाँ पे हम किसके लिए फॉर ईच लूप यूज कर रहे हैं? मैप क्लास के लिए फॉर ईच लूप यूज करने जा रहे हैं। अब मैप क्लास के अंदर एक एंट्री होती है, पर्टिकुलर एंट्री होती है किसी कैरेक्टर और उसकी वैल्यू के लिए। हर एक की वैल्यू पेयर के लिए एक एंट्री होती है। अब उस एंट्री को ही हमें रिट्रीव करना है। जितनी एंट्री हुई होगी, सपोज यहाँ पहली एंट्री किसकी है? एच की है, दूसरी एंट्री किसकी है? ई की है, तीसरी एंट्री एल की, चौथी एल की, पांचवी ओ की, छठी स्पेस की, सातवीं एच की, है ना। तो ये एंट्री है, ये ऐसे एंट्री के फॉर्म में स्टोर हुई है किसमें? इस मैप में। अच्छा, ये वाला मैप और ये वाला मैप डिफरेंट है। ये मैप एक क्लास है ना। जब ये हैश मैप में जब कोई एंट्री स्टोर होती है, तो उसको हमें रिट्रीव करने के लिए या इटरेट करने के लिए मैप क्लास का हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने ये हैश मैप यूज किया, उसे इंपोर्ट नहीं किया, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप। एंड सेकेंड थिंग, हमने यहाँ पे मैप का यूज किया हुआ है, तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इंपोर्ट जावा जावा डॉट यूटिल डॉट मैप, राइट। ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस, यहां तक तो क्लियर है। ओके, अभी यहाँ पे हमने एक इस मैप में जितनी भी एंट्री हुई है, वो एंट्री किस जनर में हुई है, किस जनर टाइप में हुई है, लाइक। तो यहाँ पे जनर हमने कौन सा यूज किया हुआ है? कैरेक्टर यूज किया हुआ है एंड इंटीजर यूज किया हुआ है, राइट। ये तो हमारा हो गया वेरिएबल, ये इतना हमारा हो गया वेरिएबल। उसके बाद हम फॉर ईच लूप में क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद हम पर्टिकुलर एरे या पर्टिकुलर कलेक्शन को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा कलेक्शन है? मैप नेम का एक कलेक्शन है, जो कि किस टाइप का? हैश मैप का है, जिसका जेनर क्या है? कैरेक्टर एंड इंटीजर। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर द कैरेक्टर एंड इंटीजर हियर, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, तो इसको आपको रिवाइंड करके एक दो बार देखोगे आप, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमने टाइप तो ले लिया, मैप टाइप तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नेम नहीं दिया, तो यहाँ पे एंट्री नेम दे देते हैं हम, समथिंग लाइक एंट्री नेम दे दिया। अब यहाँ पे हम अपने कलेक्शन को यूज कर लेंगे, मैप डॉट एंट्री सेट, एंट्री सेट। अब आप यहाँ पे चाहो तो एंट्री की या एंट्री वैल्यू दे सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किसको रिट्रीव करना चाह रहे हो। तो हमें दोनों चाहिए, हमें कैरेक्टर भी चाहिए, हमें की भी चाहिए, हमें वैल्यू भी चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर एंट्री सेट, ठीक है। मैप क्या है? यहाँ पे मैप हमारा हैश मैप है, जिसमें ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें स्टोर है।
उससे हमें एंट्री सेट निकालनी है। एंट्री सेट निकालनी है मतलब पर्टिकुलर एक सेट निकालना है। सपोज एच है तो एच कितनी बार आया है, एच क्या है, एच यहाँ पे कैरेक्टर है और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ये एक सेट हो गया, ठीक है। ई क्या है, ई कैरेक्टर है तो ई यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये कितनी बार यूज हुआ है, एक बार यूज हुआ, तो ये हमारा एक सेट हो गया। तो इन सारे सेट को हमें चाहिए, तो ये सारे सेट उठ के किस में आएंगे, इस वाले एंट्री में आएंगे। अब थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक छोटा सा पिक्चर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक एरे है, एक एरे है, यहाँ पे एरे नेम हमने दे दिया, यहाँ पे हमने एरे में वैल्यू डाल दी 1,2,3,4, ये हमने दे दिया। अब इसको हमें इटरेट करना है फॉर ईच लूप से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है या किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है ना। तो यहाँ हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है इस एरे में, तो इंटीजर टाइप का हम वैल्यू लेंगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहाँ डिफाइन करेंगे, लाइक कोई वैल्यू या वेरिएबल डिफाइन करेंगे। फिर फॉर ईच लूप के लिए हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, देन यहाँ पे हम एरे का यूज करते हैं। अब ये हो गया हमारा फॉर ईच लूप, यहाँ पे काम हो गया। ये छोटी सी पिक्चर मैंने आप लोग को दिखाई कि फॉर ईच लूप कैसे काम करता है। अब यहाँ पे इस वेरिएबल का यूज करके हम, अब कभी जैसे हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सॉर्ट करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, सिंपल है। अब वेरिएबल प्रिंट होगा, पहले एक प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, दैट्स इट। ये छोटी सी पिक्चर मैंने तुम्हें दिखाई, ठीक है। तो होप आपको फॉर ईच लूप का ये सीन समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा। ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, इसे हम कहते हैं ना कि कलेक्शन की एडवांस या हाईएस्ट मैप का एडवांस इटरेशन, इसी को एस मैप का एडवांस इटरेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंट्री सेट में अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगा तो यहाँ पे हम की भी रख सकते हैं, अगर हमें की चाहिए होगी तो वैल्यू भी रखना चाहते हो तो वैल्यू भी रख सकते हैं, सिंपल है, वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पूरा सेट चाहिए तो इसलिए हमने पूरा सेट लिया। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया हमारा इंट टाइप, जो हमने इंट टाइप हमने ऊपर पिक्चर में देखे थे, इंट टाइप हो गई, है ना। तो ये किस टाइप का है, मैप टाइप का है। ये किस टाइप का है, मैप टाइप का है। ये क्या हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया। ये क्या हमारा एरे, जो एरे हमने देखी थी पिक्चर में, एरे। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा मैप है, हैश मैप है। इस हैश मैप से हमें एंट्री सेट निकालनी है। ओके, सो अब ऑफ कोर्स आप लोग को अब थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमें इसे प्रिंट करना है, हमें इसे प्रिंट करना है सिंपली। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें इसका यूज करके हमें प्रिंट करना है, राइट। तो इसका हम यूज करेंगे। अब एंट्री में सारी चीज आ जाएंगी, मैप के सारे सेट इस वाले एंट्री में आ जाएंगे। अब इसका यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं, चाहे पर्टिकुलर की प्रिंट करना हो, चाहे पर्टिकुलर पेयर सॉरी वैल्यू प्रिंट करना हो, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे एंट्री डॉट गेट की, पहले की को प्रिंट करेंगे, है ना। एंट्री डॉट गेट की एंड अकर्स, या फिर ऐसे ना लिख के थोड़ा सा लॉजिकल लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एंट्री डॉट गेट की, एंड देन यहाँ पे एक बार और लगाते हैं इज, फिर यहाँ पे एंट्री डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। एंट्री डॉट गेट वैल्यू। अब यहाँ पे गेट की बोले तो यहाँ पे की पहले रिट्रीव होगा, की बोले तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है, क्योंकि की एज अ की हमने यहाँ कैरेक्टर लेके रखा है। और गेट वैल्यू, यहाँ पे गेट वैल्यू क्या रिट्रीव होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी रिट्रीव होगी जो कि हमने इंटीजर टाइप लेके रखी है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ओके, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आप एक दो बार और रिवाइंड करके देखोगे तो आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ हमने क्या क्या किया है। हमने सिंपली पहले स्ट्रिंग लेके रखा है जिसकी हमें क्या वो चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। उसके बाद हमने हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है, इसमें जनरल हमने कैरेक्टर और इंटीजर लेके रखा हुआ है, ठीक है। इस हैश मैप का नाम हमने दे दिया मैप। फिर उसके बाद हमने एक लूप चलाया, जो लूप था इसको रीड करने के लिए। फिर हर एक कैरेक्टर को फेच करके इस सी एच में हमने डाल दिया। फिर मैप डॉट पुट की हेल्प से सी एच में उस सी एच को हमने पुट कर दिया इस मैप में, पर्टिकुलर मैप में। और उसकी वैल्यू हमने यहाँ से उसकी एज अ फ्रीक्वेंसी दे दी विद द हेल्प ऑफ गेट और डिफॉल्ट मेथड, ठीक। गेट और डिफॉल्ट मेथड क्या करता है, फ्रीक्वेंसी रिटर्न करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे वी आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम हैश मैप,
हैश मैप से आप डेटा फेच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है। सॉरी, ओके, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावा टेस्ट। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेस आप यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। आप यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस है S3, स्पेस जो है 3 टाइम जो है अकर किया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 1 टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ आर 1 टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ई 2 टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ यू 1 टाइम, एंड ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन हियर। सारी फ्रीक्वेंसी मिल गई उस लेटर में, उस सेंटेंस में जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी, जितने भी कैरेक्टर थे, उनकी सारी फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। और आपने देखा इसको कैसे निकाल लिया, हमने कैसे निकाला, ठीक है। अब इसमें इसी क्वेश्चन में हमने देखा था कि यूजिंग इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस हमने देखा कि स्पेस स्पेस के साथ कैसे निकालना। अब हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें स्पेस की फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कैरेक्टर अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल है, उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, स्ट्रिंग str2, एक स्ट्रिंग 2 ले लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और रिप्लेस ऑल का मेथड का यूज कर लेंगे। यहाँ पे रिप्लेस ऑल, अब यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन देने के लिए यहाँ पे सिंपल हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, एंड देन यहाँ पे जो भी हमें इंक्लूड करना है ना, वो हम डाल देते हैं A to Z and capital A to capital Z and 0 to 9, so 0 to 9 है ना, ओके, सो या 0 to 9, एंड यहाँ पे फिर हम नॉट का साइन लगा देते हैं, रेगुलर नॉट का साइन। ये साइन जो है रेगुलर नॉट का साइन है, इसको लगाने के लिए आपको कंट्रोल+6 क्लिक करना होगा, तो रेगुलर साइन आपको मिलेगा। ये है रेगुलर साइन, रेगुलर नॉट साइन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर नॉट लगाना होता तो हम ऐसे यूज करते हैं, अगर प्रोग्रामिंग में हमें नॉट लगाना होता तो हम कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग में नॉट लगाना होता तो हम ये करते हैं, ये यूज करते हैं, लेकिन हमें रेगुलर में अगर नॉट लगाना होता तो हम इस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एंड इसको हम रिप्लेस कर देंगे डमी से, इसको छोड़ के। अच्छा, अब यहाँ इस रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या यूज किया गया, ए से जेड या ए से कैपिटल ए टू जेड या 0 to 9 जो भी यूज किया गया है, इसको छोड़ के बाकी कोई भी कैरेक्टर आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो स्पेशल कोई कैरेक्टर हो, उसको रिप्लेस कर दो। या पर्टिकुलर किसी स्पेशल कैरेक्टर को यूज करना चाहते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी लेना चाहते हो, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, लाइक बिना स्पेस आप यहाँ जैसे हैश टैग यूज करना है या फिर डॉलर यूज करना है, कर सकते हो, वो रिमूव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है। इनको छोड़ के बाकी कोई और मिला उसे हमें रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे इस बार यहाँ पे जो स्पेस होगा वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसे हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, अब वो वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब अगर आपको स्पेस भी चाहिए होगा, है ना, तो यहाँ पे हम सिंपल एक स्पेस दे देंगे, स्पेस भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। अच्छा, मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 2 हमने लिखा है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग 2 ले लेंगे, यहाँ पे भी स्ट्रिंग 2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग 2 को हमने यहाँ पे किया है, रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग 2 पे हमने अप्लाई किया है ना। ओके, नाउ ओके, लेट्स चेक जावा सी टेस्ट डॉट जावा, नो कंपाइल टाइम एरर, जावा टेस्ट। अब इस बार आप देखोगे यहाँ पे स्पेस हट गया, लेकिन सेम एज इट इज, अगर हमने यहाँ पे, मैंने कहा ना, यहाँ पे अगर मैं स्पेस बढ़ा दूं सिंपल, तो यहाँ पे स्पेस भी काउंट होगा, है ना। तो यहाँ पे स्पेस भी काउंट होगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, एंड जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड नो कंपाइल टाइम एरर, जावा टेस्ट। यहाँ पे आप देखोगे एक बार फिर से स्पेस आ गया, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रीक्वेंसी निकालना। ये वीडियो में भी थोड़ा सा, मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा टफ हो गया होगा आप लोग के लिए। अगर ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे ना, तो आपके कई सारे टॉपिक्स ना क्लियर हो जाएंगे, इससे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज रिवाइंड करके स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप के वीडियो पूरा एंड तक देखो, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।